एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसके भी दो डिफरेंट मेथड्स हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग मेथड से एक्सप्लेन किया है ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्हेंस हो, ठीक है, लॉजिक भी क्लियर हो और चीज़ समझ भी आ जाए। इसी तरह 11 के दोनों पार्ट्स को मैं दो अलग मेथड से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रिप करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द लाइंस। दो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, x इक्वल टू 8 एक लाइन है, y इक्वल टू 7 दूसरी लाइन है, और ये टच करती हैं सर्किल को। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइंस टच करती हैं सर्किल को। जब ये प्रूफ हो जाए देन फाइंड ऑल्सो द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी वो पॉइंट भी बताना है जहाँ पर ये टच करती हैं। उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लें। ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। अब हम इसको वन बाय वन स्टेप को समझते हैं। पहले ये हमें दो लाइन्स हैं इसलिए दो दफ़ा हमें ये वर्किंग करनी होगी। पहले हम करते हैं फॉर लाइन x इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये x की वैल्यू क्योंकि यहाँ निकली हुई है x इक्वल टू 8, तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन सर्किल। ठीक है, यहाँ इसको सर्किल में पुट कर देते हैं। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू जो है वो 8 पुट कर देते हैं, यानी 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 6 इंटू 8 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ये 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ 6 8 हमारे पास हो जाता है 48। ठीक है, तो यहाँ 48 आ गया, माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं इक्वेशन को कि वाई स्क्वायर और माइनस का 4y एज इट इज़, और अब हमारे पास है 64 माइनस 48 माइनस 12, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है प्लस 4। ठीक है, ये एक आपके पास हमेशा ऐसे जब आप ये एक वर्किंग करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाया करेगी। ठीक है, जैसे मैंने x इक्वल टू 8 पुट किया है, कोई और इक्वेशन होती है आप उसमें x या y की वैल्यू निकाल कर सर्किल में पुट करते तो आपके पास हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। यानी आपके पास ax स्क्वायर या उसको आप प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख लें, या आप उसको ay स्क्वायर प्लस by प्लस c लिख लें। ठीक है, किसी भी पैटर्न पे लिख लें। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक है, जब ये वैल्यूज़ आ जाएं तो इफ़ लाइन टचेज द सर्किल, यानी अगर लाइन सर्किल को टच करती है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर, तो -4a है हमारे पास 1 और c है 4, तो -4 का स्क्वायर आता है +16 -16, द रिज़ल्ट इज़ 0। तो इट मीन्स कि ये प्रूफ हो गया कि प्रूफ x इक्वल टू 8 टचेज द गिवन सर्किल। ठीक है, यहाँ ये बात प्रूफ हो गई। अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काम करना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब हम वर्किंग करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 8 तो आपको पता है कि x की वैल्यू तो 8 है। जब हम इसको सर्किल में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई है। तो वहाँ से आप y की वैल्यू, यानी ये देखिए कि जब हमने x की वैल्यू 8 पुट की तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा काम आधा हो चुका है।
आपने सिर्फ अगर इंटेलिजेंट स्टेप करना है तो बहुत शॉर्टकट में वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप अपनी हेडिंग यूज़ कीजिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, अब हम उसको उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमारे पास x इक्वल टू 8 तो मौजूद थी वैल्यू, और अब हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और फार्मूला में क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग ही लिखी हुई है। देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, वॉट एवर कोई भी मेथड यूज़ कर लें। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। देन y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आपके पास 8 थी। तो आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ गया x, y 8, 2। ठीक है, ये आपका इसका पहला जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको इसी में जो दूसरी लाइन गिवन है वो हमारे पास, क्वेश्चन को दोबारा देखें तो हमारे पास y इक्वल टू 7 है। ठीक है, हमने यही सारे स्टेप्स यहाँ पर रिपीट करने हैं, यानी 4 लाइन y इक्वल टू 7। ठीक है, y इक्वल टू 7, इसको भी हम अब इसी तरह पुट करेंगे, पुट इन सर्किल, यानी यहाँ इसको भी हम सर्किल में पुट कर देते हैं। जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ हमारे पास सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 7 अब हमने पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ 7 स्क्वायर माइनस 6x एज इट इज़, 4y इंटू 7 माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर हो गया 49 माइनस 6x, 4 7 28 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 माइनस 28 माइनस 12, तो ये हमारे पास बन जाता है प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गई है, इसको आपने ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं क्योंकि ये 2 दफ़ा यूज़ होगी। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि इफ लाइन टचेस द सर्किल, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 6 का स्क्वायर, 4a 1 है और c 9 है। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 और 4 9 36, तो रिजल्ट इज 0। तो इस रिजल्ट पर आपका प्रूफ बन जाता है कि हेंस प्रूव दैट गिवन लाइन y इक्वल टू 7 टचेज द सर्किल। ठीक है, ये यहाँ एक बात आपकी प्रूफ हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब निकालना है तो आपको पता है कि y की वैल्यू आपके पास क्या है, 7, ये गिवन है। और अब हम सॉल्व करेंगे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। सॉल्व, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 9, ये x की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, -3x प्लस 9, ठीक है। यहाँ भी फार्मूला लग सकता था, लेकिन मैंने इसको आपको फैक्टराइज से बता रहा हूँ इसको कि x माइनस 3 एंड -3 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 ये दोनों सेम रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी ऐसे स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया x, y वो आ गया 3,7, ठीक है। तो ये हमारा ये भी प्रूफ हुआ कि बोथ लाइंस जो हैं वो टेंजेंट हैं और हमने दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी एक ऑल्टरनेट टेक्निक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन है प्रूफ दैट द लाइंस, हमारे पास दो लाइंस हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइंस जो हैं वो सर्किल को टच करती हैं, ठीक है, और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताने हैं। तो अब हम इसको एक और टेक्निक से सॉल्व करते हैं। अब इस टेक्निक को आपने थोड़ा सा समझना इस तरह है, देखिए ये अगर हम एक सर्किल डिज़ाइन कर लें, ये सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। इस पर अगर हम एक लाइन एज टेंजेंट जो है वो लगा लेते हैं, ये हमने रेड कलर की लाइन लगा ली कि ये लाइन टेंजेंट है। तो इसके प्रूफ करने की एक टेक्निक क्या है कि सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, ठीक है। आप सर्किल का पहले रेडियस निकाल लें, ठीक है, कोई भी कहीं भी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसको आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं कि सेंटर से लेकर टेंजेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहलाएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लिक करेगा तो आप इसको भी बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो सर्किल का रेडियस अगर मुझे बता दिया जाए कि 5 है, तो इसका मतलब है कि सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी 5 होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट लाइन सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो रेडियस से बड़ा और रेडियस से छोटा नहीं हो सकता ये डिस्टेंस। रेडियस से बड़ा होगा तो लाइन टच नहीं करेगी, और अगर रेडियस से छोटा होगा तो लाइन सर्किल के अंदर 2 पॉइंट्स पे टच कर जाएगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप क्लिक कर गए होंगे। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ हम काम स्टार्ट करेंगे जो गिवन सर्किल है यहाँ से, ठीक है। गिवन सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो जर्नल फॉर्म है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने यहाँ कंपैरिजन करना है, 2g और इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू -2 और c, यानी ये जो हमारे पास c था यहाँ पर जनरल इक्वेशन में, यहाँ पर आएगा c, और देन हम बताएंगे कि जी c इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमारे पास जब कंपैरिजन होगा तो 2g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें g की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइड बाई 2 और f की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइड बाई 2। तो g की वैल्यू बन जाती है आफ्टर कैंसिलेशन -2 और f की वैल्यू आ जाती है -1 और c हमारे पास एज इट इज़ है 3। ये हमने सर्किल से ये डेटा फाइंड आउट कर लिया, g, f और c। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंटर के पॉइंट्स लिखें तो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं -g, -f। तो यहाँ सेंटर के पॉइंट बनेंगे +2 और +1। अच्छा, अब आपके पास एक और चीज़ आ जाएगी, वो है रेडियस। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या यूज़ होता है,
रेडियस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं r इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो तीनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, आप इसमें पुट करेंगे तो आपको सर्किल का रेडियस मिल जाएगा। g है -2 का स्क्वायर, f है -1 का स्क्वायर और c है 3 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ r की वैल्यू बन जाएगी 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1 -3। तो देखें 4 + 1 5 और 5 - 3 होता है 2। तो ये √2 हमारे पास रेडियस बन रहा है, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अगर हम सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस निकालें तो वो √2 एग्जैक्ट आना चाहिए। वो इससे ना बड़ा हो सकता है ना इससे छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होगा? फ्रॉम सेंटर। फ्रॉम सेंटर, सेंटर सर्किल का होगा और वो हम निकाल चुके हैं 2,1। तो हमें 1 बाय 1 दोनों लाइंस को सॉल्व करना है, यानी हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास गिवन है x + y - 1 = 0 और दूसरी लाइन हमारे पास गिवन है x - y + 1 = 0। ठीक है, इन दोनों लाइंस को अब हम टेस्ट करते हैं कि ये क्या डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो अब आपको याद होगा, d मॉडुलस ax + by + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब ये क्योंकि डी आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको r से रिप्रेजेंट करें और लाइन हमारे पास है x + y - 1 डिवाइडेड बाय √a की जगह आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर और b की जगह पे भी आ गया 1 का स्क्वायर। अब x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर के पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पुट कर देते हैं। अब सेंटर के पॉइंट्स हमने ये रखे हुए हैं 2,1। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 और डिवाइड बाय आ जाएगा √2। तो देखें -1 + 1 कैंसिल, तो r आ गया 2/√2। अगर इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ये आपके पास हो जाता है 2√2। और जब आप नीचे वाले दोनों √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 × √2 तो ये स्क्वायर बन के रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट 2 से 2 देखें कैंसिल, तो r = √2। ये वही रेडियस आया है जो हमने सर्किल का रेडियस निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो हमारी पहली लाइन है x + y - 1 = 0, यानी ये हो गया हैंस प्रूफ। ये लाइन x + y - 1 = 0 टचेज द सर्किल, यानी एक ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम सिमिलर ये कंडीशन जो है मैं आपको इस सेकंड केस के लिए बताऊंगा। जब दूसरी लाइन है हमारे पास, यहाँ पर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है x - y + 1 एज इट इज़ और अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस और -1 का स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस पॉजिटिव साइन के लिए यूज़ होते हैं। d की जगह हम r यूज़ करेंगे और x की जगह पॉइंट आ जाएगा सेंटर का 2 और y की जगह 1 + 1 और डिवाइड बाय √2। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल, r आ गया 2/√2। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ से भी r हमारे पास आ जाता है √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस प्रूफ। अब ये लाइन हमारे पास है x - y + 1 = 0 टचेज द सर्किल। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे मुकम्मल होगी, दोनों का प्रूफ हो गया कि दोनों लाइनें सर्किल को टच करती हैं।
अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ जाना है, तो वो अब हम वन बाय वन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वन बाय वन सॉल्यूशन के लिए हम पहले जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब हमारे पास लाइन है x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एंड सर्किल की इक्वेशन जो हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले हम इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर हो जाएगी। साइमल्टेनियसली पुट करना है हमने, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ यूज़ होगा। इक्वेशन नंबर 1 से हम x या y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, वो बन जाएगी आपके पास 1 माइनस वाई, ठीक है। ये x की हमने वैल्यू बना ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और ये पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2 यानी सर्किल की इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें 1 माइनस वाई, तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x की जगह आ जाएगा 1 माइनस वाई माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें पहले फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर हो जाएगी 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें वाई स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब हमारे पास y की देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 और ये 3, तो देखें प्लस 4y और माइनस 4y, तो ये टर्म हो जाएगी 0, यानी y की टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, वो भी आपके पास देखें, अगर आप उन कांस्टेंट टर्म्स को देखें तो ये 3 प्लस 1 4 और माइनस 4, ये भी आपके पास 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको लिख लेते हैं हम एक दफ़ा, यानी ये प्लस 4y माइनस 4y माइनस 4 और प्लस 4, ठीक है। तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये 2y स्क्वायर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप स्क्वायर रूट लेंगे तब भी y की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो y क्योंकि 0 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करके x ले सकते हैं, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई क्योंकि 0 है तो x आ गया 1, तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास बन गया x कॉमा वाई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास पहली इक्वेशन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब एक लास्ट स्टेप हमारे पास रह जाता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हम दूसरी लाइन के साथ निकाल लें। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए जो सेकंड लाइन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन नंबर 1 बन गई। और जो सर्किल की इक्वेशन है वो सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम वहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 को इसको याद रखेंगे। अब ये पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू वाई माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 जो सर्किल की इक्वेशन है। तो यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x को रिप्लेस कर दें y माइनस 1 से, माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ वाई स्क्वायर की दो टर्म्स हैं तो ऐड होके 2y स्क्वायर, और अब हमारे पास जो है माइनस 4y माइनस 2y तो यानी माइनस का 8y, और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0, और 2 डिवाइडेड बाय 0 होके ये जो हमने 2 कॉमन लिया है ये डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है देखें ये मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, और बाय फार्मूला भी फैक्टराइज हो सकती है इस तरह कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो जस्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0 रह जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जब y की वैल्यू 2 आ जाए तो जो हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ की थी x इक्वल टू, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है y माइनस 1। तो यहाँ पर आप y2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 1 आंसर, तो x का एक आंसर आ गया 1। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास बन जाता है x, y इक्वल टू 1, 2। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गए। होपफुली ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मुझे कमेंट करके दोनों मेथड्स के बारे में लाजमी अपडेट करें कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा बन रहा है, चीज़ क्लियर हो रही है आपको या नहीं। थैंक यू।